ठीक है। हाँ ये सब आपके लिए हाँ। वाली सब ये लोटा में पानी डालेगा। ठीक भाई ठीक। अब इसको आप ले जाइए। अब फिर जब ले लो फिर अरे दूसरे को मिष्ठान भी रखवा दें, पेड़ा को उसको मुझे पेड़ा पेड़ा रख दे पहले चीज से। यही है वही यही। दूसरे का डिब्बा खोला है, हाँ खाली फल करते चाहत हैं कुल खाए बड़े आपके। नहीं घी का कटोरी दूठे दियली अरे जलवा देखा हमें डाले के बाद हमें डाले के बाद पनिया गिराए थे नहीं पनिया में डाल बस स्वाहा नमः तेरे में बोल बस स्वाहा पापहे दिधिरात्वादिधिपति गुंधवामहे वसो ममामजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमां प्रियम्बिकें गणपतये नमः स्वाहा गौ अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कचना सतततुका सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं मा गौर्यै नमः स्वाहा ओम तत्वाय यामि ब्रह्मणा बन्धमान तदा शास्त्रे जजमानो अग्निभिः अहेडमानो वरुणे अबोधिरुतगुं समानायो प्रमुखीः कलशे वरुणाद्याय देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम अग्रहणे नरजसा वर्तमानो निवेशयन् वृतम्बत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः स्वाहा इदं सूर्याय नमः इमं देवानावसवनगो स्वध्वमते चत्राय महते जैष्ठाय महते जानराय इन्द्रसेयाय इममंशे पुत्रमंशे विषये शुभोमिराय सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागुराजाय सोमाय नमः स्वाहा अग्निमूर्धादिवः ककुपतिकृतिभ्या अयम् आपाग्मुरेताग्मुसिजिन्वति भौमाय नमः स्वाहा उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि कविता पुरे सगुंसिजेथामयं च धित्तरस्मिन् विश्वे देवा जमानस्य सीदतः बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते आदित्यक्रतुमज्जनेषु जदिदयचवसरित प्रजा तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं मा गुरुवे नमः स्वाहा अन्नात् परिसुतो रसं रमणः विविचत्रं मधु इवत सौम्यं प्रजापति शुक्राय नमः स्वाहा सन्नो देवी रविषय आपो भवन्तु गीतये संजोरविस्रवन्तु न शनैश्चराय नमः स्वाहा प्रयाणचिताभूति सदा मृता सखा तया सचितया मृतः राहवे नमः स्वाहा इन्ते तुम गणमन्नके तवे पेशे मजा पेशे समजगायाः किंके तवे नमः स्वाहा जयामहे सुगन्धिं परिवदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुचीयमामृता ईश्वराय नमः स्वाहा अभी के पहनाओ ऐसे ही डालना है सिर के तरफ से यम दुर्तमं वास मगुंसधाय यथा वैमादिते तवानागस्वदिते श्याम स्वाहा यम दुर्तम परिवादमाना वर्णम पवित्रम पुनति मा आगात ऐसे डाल के ऐसे निकाल हाँ नहीं ठीक है ठीक बाहर से निकल बीचों बीच जाए प्राणापानाभ्याम बलमादधाना स्वसादित्या सुभगा में खलेयाम बहुत बढ़िया ये एक पेटी के काम कर यो में दंडम परापत भूया सम्मा
इनके पहना दो। एक एक गले में इस तरह से हाँ अच्छा पहलवा विद्यार्थी लोग पहनत रहे गुरु बस नहीं हाथ में नहीं डाले वो ऐसे खाली गले में ठीक। अब पर बंध लगा नहीं पहले सब आसन यही के बिछा योगी लोग काम कर रहे थे आसन नहीं करे। अच्छा अब इनकी माता जी की बुलावा आओ अपन सर सामान सब लेते आओ। हाँ पी लो थोड़ा लकड़ी पहले क्या डाले पहले अच्छा नहीं पहले आगे आप आए पैर कहो इसको देखते रहना। विराजो दोह विराजाय महापटकाय नमो नमः। माला माला देखो हटता नहीं माला माला फूल ध्यान रहा वगैरह था एहू में रख रख के पूजा करें एकदम हो जाए ले आप ही माला पहनो। में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। फिर से जनेऊ बाबा से मांगे ले मरुआ फूफा जी के आगे अपन झोली रोके ले मरुआ फूफा जी के आगे अपन थाली रोके ले दादी दिहली आप बोला भवती भिक्षा देहि भवती भिक्षा देहि एक बार और बोलो भवती भिक्षा देहि। एक्टिव बंदा ये होता है अरे जानते हैं सब चीज रखा ज्यादा जल्दी जल्दी में भागे रोको भी भवती भिक्षा देहि पकड़े पंडित जी को सब निकाल के भवती भवती
भिक्षां देहि भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि तो हो चावल एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हो तुम अच्छे चेहरा इधर आ गया फोटो खींच भाई ये अलग रख अलग रख वो रख दो नानी जी का हो ना दादी जी का दे चलो आप बोलो आ जाओ मौसी लोग क्यों आए जाओ खड़ा है भिक्षा मांगने के लिए अच्छा ये आवत है इनके ऊपर आप लोग अक्षर छोड़ दें कहिए चिरंजीव आयुष्मान भव सुखी भव बड़ी ही बेकार एक्टिंग है, थोड़ा अच्छा एक्टिंग करो। फुल एक्टिंग है वाह चावल आपको थोड़ा सा चावल छोड़ के आशीर्वाद देंगे चिरंजीवी हो जाते सस्ती भव सुखी भव अच्छा इंसान हो सबसे ज्यादा जरूरी हो सफल हो सफल हो इतना कमाओ सबका सेवा करो स्वस्थ हो जैसे संस्कृत में आप वैवाहिक भव भी बोल कुछ आप भी देंगे। अरे चावल देना चौलवा दीजिए चावल चावल ना तो ये चावल का करना क्या पड़ी इनको आशीर्वाद दीजिए थोड़ा अपने पास रखिए वो पर या हुए लड़के तो अच्छे से हाँ मोना भी तो देगी ना बड़ी बहन तो दी है ना पंडित जी हाँ हाँ कोई दे सकता तुम भी दे दो कुछ हम कुछ लावा ना। चावल लेंगे चावल नहीं कुछ तो दे दो बड़ी बहन हो यार आओ आशीर्वाद दो हाँ, मांगो ये पकड़ाओ किसी और को हाँ पहले अच्छे से मांगो भी। पहले चिरंजीव भव पैसा दे दे? सस्ती भव सुखी भव पापा मेरे लिए पैसा निकालिए। मातृ पितृ भक्त भव भगवती भिक्षां दे हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर हाँ रुको अभी ये हो जाए। लो पकड़ो। कोई ये आशीर्वाद देंगे ना सौभाग्यवान हो सौभाग्यवती कहाँ नहीं जाएगा अच्छे से लेना है हाँ अच्छा भी ले रहे हैं बेटा हाँ एक दो बार बोलो को प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा छिड़कना है बाकी रखना हाँ इसको रखे रहना है इसी में वो ना 4 छुहारे और वो डाल डाल के देना है पंडित जी हाँ। कमरा डालना है हाँ मैंने हाँ तो पहले इसका भी बना देते हैं 2 मिनट तक बना दो अच्छा जो आओ मैंने इसको संभाल के रखे नहीं हाँ मांगो करूँ दे दी चावल दीजिए चावल दो छिड़के नहीं तो अच्छा हाँ अच्छा उधर देना है ना वो छुहारा निकाल ले ले बोले दो उसको थोड़ा छिड़को इसको पर अपने पास अपने पास रखना है नहीं ऐसे ऐसे करके छिड़क दो तो आयुष्मान भगवान गाय ने बच्चे को जरा सा इनको टीका लगाइए भाग्यवान बाबा या वो हाँ बोल दिया काम में मना हाँ
और ब्राह्मण करके बताना है ना, इसका ध्यान रखें। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवा महे प्रिया णान्त्वा प्रियपति गुं हवा महे निधि नान्त्वा निधिपति गुं हवा महे वशो मम आहमजा निगर्भरमा त्वमजा श्रीगर्भदम्मा। ओम गणपतये नमः। ये कई मंत्रों में ये है उससे ही उदाहरण, यहाँ हमको तेजी बोलना है, वहाँ को ऊपर की ओर ले जाना है। नीचे अनुदात स्वरिता बीच में है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो मध्य में जो है इसका बोलना है। मुगल काल में भी जब बड़ा इस पर प्रतिबंध लगा तो उस समय में भी हमारे ब्राह्मण केवल जेल में भी रह करके ऐसे ऐसे करके पाठ का अभ्यास करते रहते थे, पाठ पूरा कर लेते थे। अब दूसरे को समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या है, ऐसे कर रहे हैं। ये साल्ट हैंड की तरह जो है अपना काम कर। अकबर एक आदमी को पकड़वा करके बंद करा था, ये तो गुप्तचर है, ब्राह्मण बहुत जो है बंद करो। कहा इसका देखो करता क्या है। इन जमीन पर दिन भर जो है ये जब से जागता रहता है, कुछ करता है। पूछे सच सच बताओ ये तुम क्या करते हो जमीन में, और मिट्टी की जमीन है उस पर। तो उसने कहा क्या करें, समय का सदुपयोग हम करें। और उपाध्याय जी बड़ा सुनने लायक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या समय का सदुपयोग कर रहे हैं। कहा मैं जब से आपके यहाँ हूँ इतने में हम 100 वर्षों के भी ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा, सबका गणित हमने कर दिया। अच्छा अब बताओ अगला कौन सा ग्रहण लगेगा, कब लगेगा, कब से कब तक रहेगा, तुरंत बताइए। इसके बाद एग्जैक्ट उसी दिन उसी टाइम पर लगा, बात हुआ। उसने कहा ऐसे महापुरुष का स्थान नहीं होता। क्षमा पूर्वक कहा कि महाराज हमारे आदमी आपको समझ नहीं पाए, हम अपने आदमियों की तरफ से क्षमा याचना करें। तो मानिए अब देखिए ऐसे कठिन परिस्थिति में भी रह करके और वह व्यक्ति भूमि पर अंगुली से खींच करके गणित कर रहा है, अब गणित सफल आई। तो कहने का तात्पर्य ये कि वेद कहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान का जो मंत्र है उसी का नाम है वेद मंत्र। तो हम संसार के जिस भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो समस्त ज्ञान भी वेद की तरह ही पुण्य है। आज ज्ञान विज्ञान का ही सब प्रभाव है कि हम उड़ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सब बात हो रहा है।
1968 में अमेरिका ने प्रथम टेस्ट ट्यूब से बच्चे को जन्म दिया और बड़ा डिंग हाका कि विश्व का मैं पहला देश हूँ जिसने सफल प्रयोग किया। हम तो हमारे यहाँ के शंकराचार्य ने कहा कि अमेरिका को भूत भविष्य मालूम ही कुछ नहीं है, ये क्या बोलेगा। अरे ये टेस्ट ट्यूब से कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो लौकी से पैदा हुए हैं, कोहड़ा से पैदा हुए हैं, वृक्ष से पैदा हुए हैं, भूमि से पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ मंत्रात्मक शक्ति से पैदा हुए हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात टेस्ट ट्यूब नहीं। अमेरिका की बोलती बंद कि अभी ये सब तो हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं कि लौआ कोहड़ा से भी पैदा हो जाए, फिर पैदा हो जाए, उससे हो जाए। तो इस तरह का बात। अच्छा, कोई अभी तक ऐसा कोई चमत्कार विज्ञान ने नहीं किया है जो हमारे यहाँ न हुआ हो। अगर विमान की हम बात करें तो अकेला एक ही विमान ऐसा है जो विश्व के लिए आज पहली बना हुआ है, जो कुबेर के विमान को रावण ने अपहरण किया। चलो नंबर से चलो। तो ये जो विज्ञान का केंद्र है ये वेद है। इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो केवल समझने लायक, और हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत कुछ सोचा समझा ये सब किया और उसका आज फल हमारे यहाँ के ही विद्वानों से कुछ विदेशी लोग भी ले गए ज्ञान, और उसका चाहे वो सदुपयोग करें या दुरुपयोग, तो ये उनके ही बात। तो ये वेद चार, इसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चार दिशाएं होती हैं और चार तरह का अवस्था भी होता है, बाल्यकाल का, किशोरावस्था का, युवावस्था का, बुद्धा और अभिबुद्धा। तो ये वेदों में भी बहुत सी चीजें आई हैं। ये शिक्षा दिया गया कि जो इच्छा हो वो पढ़ो, क्योंकि विद्या सब अच्छी है, लेकिन कम से कम अपना तो ज्ञान है। और अपने ज्ञान का एक फल ये है कि हम चाहे जहाँ रहें, कम से कम हमारा जो लोकल भाषा है उसको भूलना हमको नहीं चाहिए। और जब हम अपने बीच में हों तो अपने लोकल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरे के बीच में है तो हम चाहे इंग्लिश बोलें चाहे फारसी बोलें, जो भी कुछ करें हमारी, लेकिन अपने लोगों के बीच में वही जो गांव समाज में हमारे चलता है। देखिए, मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, ये लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपने ही भाषा में बात करते हैं। उस माने में थोड़ा हम लोग पीछे चल रहे हैं। संस्कृत तो संस्कृत हम वार्तालाप नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सा शब्द हमारा इधर उधर हो रहा है। आज भी 5 गांव ऐसे हैं भारत में जहाँ की पूरा गांव संस्कृत ही बोलता है। अनपढ़ है चाहे पठित हैं इससे मतलब नहीं, क्योंकि उनके गांव में संस्कृत ही बोला जाता है। ऐसा अभी भी है, कर्नाटक में भी है। तो कम से कम हमें अपने मूल का ध्यान रखना है। सुषमा स्वराज ने विदेश में जाकर के ललकार करके कहा कि हमारे संस्कृत का जोड़ किसी विश्व की किसी भाषा से है ही नहीं है, सब अपना अपना अवकाश देख रहे हैं। अंग्रेजी में 2600 अक्षर है और कहा हमारे यहाँ 64 है। सबके यहाँ ह्रस्व दीर्घ यही है, हमारे यहाँ तो 7 है। 7 स्वर जो संगीत में है वो सब हमारे वेद में है। कहना है किसके पास। दूसरी बात, आदिकाल से लेकर के अब तक संस्कृत अनवरत चला आ रहा है। अब भारत की जो थाथी है, वेद है, पुराण है, ये सब उसी संस्कृत में ही है। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद हैं, ये सब संस्कृत में। तो कहा कि मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आगे भविष्य में जो कंप्यूटर सर्वोत्तम सिद्ध होगा वो संस्कृत का ही रहेगा। दूसरे भाषा में क्षमता ही नहीं है जो नंबर 1 पर पहुँच सके। ऐसा उन्होंने भाषा में बात किया। उस दिशा में भी काफी प्रयास चल रहा है। अच्छा, आज भी कोई भी शब्द हो दुनिया का, तुरंत उसका अर्थ संस्कृत से निकलता है। दूसरे किसी भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो तत्काल उसका अर्थ निकाल सके।
पर इसमें इतना धातु है, इतना प्रत्यय है, इतना समास है, इतना संधि है कि फट से पकड़ में आ जाता है। और उसी के आधार पर हमारे यहाँ के विद्वान उसका अर्थ निकाल देते हैं, उसकी व्याख्या अच्छे ढंग से कर। तो आप भी खूब पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। साथ साथ जो अपनी पुरानी मर्यादा संस्कृति है उसको भी समेटे रहिए, वो जाने ना पावे, वो भी रहे। ठीक, अब आप माता पिता को प्रणाम करिए। और एक प्रकरण पूरा हुआ, किसका? उपनयन का। अब हम आपसे एक संकल्प लेते हैं वेदारंभ का। ये अब वेदारंभ के बाद समावर्तन, और फिर एक करीब आधे घंटे बाद तब हम आपको ये कहेंगे कि आप हमारे यहाँ से स्नातक हो गए। ठीक ना? जैसे आज यूनिवर्सिटी जो है दीक्षांत समारोह कराती है और बाइज्जत उनको जो है विदा किया जाता है, वैसे आप भी गुरुकुल से विदा होंगे। ठीक, अब इसको रखें एक संकल्प। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत हम लोगों का एक पहचान है और इसको धारण करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन को है। अगर गायत्री मंत्र के प्रभाव से ब्राह्मण ऋषि पद को प्राप्त करता है तो ब्रह्मर्षि कहलाता है, और अगर क्षत्रिय ऋषि पद को प्राप्त करता है तो राजर्षि कहलाता है, और जब वैश्य ऋषि पद को प्राप्त करता है तो वैश्यर्षि कहलाता है। ये तीन ऋषि, इसमें तीन गांठ भी होता है और इसमें 6 है। तो ये तीन पीढ़ी अपने पिता का है, पिता दादा परदादा, और उधर 3 जो है वो नाना नानी परनाना परनानी वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले छठी मनाई जाती है, वो पिता का होता है, और जब बरही मनाना होता है तो माता की तरफ से होता है। इसलिए बच्चे के ननिहाल से वस्त्र आता है, बर्तन आता है, और उसके लिए खिलौना आता है, मिठाई में से ठौरा वगैरह आता है खेलने के, खाने के लिए और खिलौना खेलने के लिए। ये सब व्यवस्था कौन करता है? नानी के पक्ष माने माता का। तो माता के द्वारा बरही मनाया जाता है, पिता के द्वारा छठी मनाया जाता है। ये बात तो जो स्मरण रहे कि हमारा जो ये शरीर है ये माता पिता दादा दादी परदादा परदादी की कृपा से हमारा है, और उधर मातृपक्ष से जो हमको मिला है नाना नानी परनाना परनानी वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी। तो 12 के प्रति हम ऋणी हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हाड़ मांस खून जो भी कुछ है वो इन्हीं 12 का ही है। ठीक, तो हमें इनको भूलना नहीं चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। वेद हमारा कह रहा है पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितर प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। बालक ये केवल अपना संकल्प ले ले कि हमारे पिता की जो इच्छाएं हैं हम उसे पूरी करेंगे, क्योंकि अब पिता वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, और हम अपनी युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो जो चीज पिता हमसे चाहते हैं उसे हम पूरा करके देखा। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी का स्थान है तो पिता का। वेद फिर कह रहा है कि पिता से भी बड़ा कोई है, तो कहा माता जी हैं पिता से भी अधिक। तो पितरप्यधिका माता गर्भ धारण पोषणात् अतो ही त्रिश्लोकेषु नास्ति मातृसमो। चूंकि वो गर्भ में धारण करती है और बच्चे का पालन पोषण करती है और उन्हीं के रक्त मांस से हमारा निर्माण होता है, तो कुछ माने में पिता से ज्यादा। अच्छा, पिता 5 होते हैं लेकिन बाप एक ही होता है। जो बपन करता है, बपनात् बापः, ये बाप शब्द भी संस्कृत का है। तो माता में जिस दिव्य रसायन का बपन किया बीज का, ये उसी से ये हमारा शरीर है।
इसलिए वपन करता जो है बाप एक है, और पिता 5 कौन कौन है? जिस हम देश में रहते हैं उस देश का जो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे हम राष्ट्रपति मान लें, राजा मान लें, तो वो भी हमारे पिता के तुल्य है। हम कहीं किसी ऑफिस वगैरह में हमारा कोई अफसर है, हम उसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो भी पिता तुल्य ही है। हमारा जब शादी हुआ तो ससुर जी जो मिले वो भी पिता के तुल्य हैं, और जो गुरु हमको पढ़ाने वाला मिला वो भी पिता के तुल्य है। लेकिन ये सब पिता तो हैं, पर बाप केवल अकेला। तो जीवन में माता पिता को सुखी रखना, प्रसन्न रखना, और माता पिता की इच्छा के अनुरूप पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। अब यहाँ कुछ चीजें बता रहे हैं, एक और सुनकर कहिए। समावर्तनस्य शुभ संदेशम उपदेशम भोग मह्यम ददस। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहे हैं कि देखिए, अनावश्यक रूप से वृक्ष पर चढ़ना नहीं, अपने हाथ से फल तोड़ना भी नहीं है। जिसका काम है वो तोड़ा, हम खरीदेंगे, लेकिन हम पेड़ पर चढ़ करके भी काम का। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, माना हम जंगल में है, शेर हमारा पीछा कर लिया, तो बचने के लिए हमको चढ़ना पड़ेगा। कहा दौड़ करके नहीं चलना चाहिए, लेकिन कोई आवश्यकता पड़ गया तो दौड़ लगा करके भी चलना चाहिए। कुआं में, तालाब में या किसी जल में अपनी परछाई को नहीं देखना, लेकिन हमारा कोई बर्तन गिर गया, कोई पात्र कोई बात हो गया, तो हम कुआं में भी झांक सकते हैं आवश्यकता नहीं। रात्रौ ग्रामांतरम न गच्छे, रात में एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई आवश्यकता विशेष पड़ गया तो टाइम नहीं देखना चाहिए, जो आवश्यक कार्य है उसकी पूर्ति करना है, उसके लिए प्रयास। कहा कि रात्रौ दीपम प्रज्वाल्य भोजन, रात में प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए, अंधकार में भोजन नहीं करना। कहा अगर वर्षा हो रहा हो तो छाता वगैरह लगा करके चलना चाहिए। अब छाता इनकर मंगाई नहीं। हाँ यह तो छाता है। अच्छा, एक जौन बा खोलना होगा ना इसको। इनकर माता जी इन्हें ये कोई आभूषण पहना हुआ, ये हम लोग चेन निकालो, पहनो। निकलवाओ थे, और आभूषण पहने हैं, घंटा घंटा जब तक इनका मन हो पहने रहे। फिर माता जी की अंगूठी पहना दे, सकड़ी पहना दे, हाँ हाँ पहन सकते। अब ये क्यों अपना पहनाएंगे, आपका नहीं। जाओ पहना। नहीं ऐसे नहीं होता, खोलना पड़ेगा। यही में से ऐसे सर से पहना देगा, ऊपर से नहीं नहीं, ये बालक वस्त्र नहीं उतार रहा है, लुंगी में खड़ा है। बालक शर्मिया रहा है। अच्छा, इनके मामा जी आए और कोई इस तरह का आया? मौसी है, मौसा है, तो मौसा जी को बुलाइए। एक भाई नाटक हो रहा है, चाहते हैं कि विवाह का भी बात कहीं कर लिया। ये तो चाहते ही, ये सच है। तो कम से कम मौसा जी आश्वासन दें। अरे हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब आइए मैदान में। मम्मी उसको लॉक कर दियो। मम्मी उसको लॉक कर दियो ना। हम पहना के बंद करना। दिख रहा है, चेन दिख रहा है, उधर से दिख रहा है। शास्त्री
चलो अब इसको लेके भागना होगा हम लोग को। हाँ भागेगा, मौसा भागेंगे फिर हम लोग भागेंगे। नाटक करने का मन करे, कोई कैरेक्टर लेने का तो ले सकते हो, कर सकते हो, इसीलिए ये नाटक किया जाता है। नहीं बाकी क्या होना ही है, अच्छा कर जीवन में बहुत सी बुद्धि सुलझाने सुनानी पड़ती है। ये क्या है, पता नहीं कितनों का बुद्धि सुलझाना है। छाता के नहीं लो आए थे दंड 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 बना नहीं तो बहुत और खड़ाऊ कहाँ है? खड़ाऊ है। आराम से प्रेम की जान। आपको काम करना हम तो ये कह रहे हैं कि आज बोलो 4-5 दिन में कर लेंगे तैयारी। इसमें भी काम कंपनी बात है। ओम तत्सत वाह वाह ये लीजिए। चलो हटो मम्मी, हटो मम्मी। नहीं खोलना नहीं है। आराम से जाओ गेट। तुम जाओगे पकड़ के लाएंगे। अरे कुछ बोलो तो। नहीं चलो हम जा रहे हैं, करा देंगे। नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ। अरे 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 जाओ जाओ जाओ, नहीं करा रहा कोई, बोलो कुछ। चलो वापस। चलो वापस। अरे आओ। गेट तक तो जाओ भाग के यार। बड़ी जल्दी मान गए। अरे लग रहा है इसका शादी होने वाला है। पंडित जी एक भीतर रखवान बबुरा साल भर रखा है, चले जाओ भीतर जहाँ ये करें खाता अपने स्थान पर ये पटरी में रखा। अब आपका खड़ाऊं भी रखा जाएगा। हाँ छाता भी, छाता का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब रखा जाएगा आवश्यकता अनुसार। धीरे धीरे अरे जा रहा है। हाँ अभ्यास में है, लेकिन चलिए। ये बना नाश्ता है बिल्कुल। अब पहले ये सब हो जाए फिर ना। पंडित जी, अगर ये जो धारण करने में कुछ ध्यान न पहनना चाहिए करके, फिर इसका क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए, इसको रखना चाहिए, पड़ेगा ना। हाँ और हो सके तो उसका प्रयास करके धारण कुछ तो हाँ चलता हाँ रहे। ठीक है, ध्यान कर रहे हैं। और भी आप लोग पकड़ाएं वो वाला को पंडित जी भी है ना। वो आधे पन्ने हैं, अब ये आधा दिया जा रहा है, अब पूरा होगा चाहिए। इसको हम रख लेंगे साल भर क्या? वही जगह नहीं नहीं ये पहले नहीं, ये रखने का नहीं, रखने के लिए दिया जाएगा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ताली बजाओ। हो गया हो गया। हाँ हाँ खुशी देखो वो बेचारी ताली बजा रही है। अब आप थोड़ा जौन बाबू उधर देखा, इधर 1 मिनट मत देख, आप ऐसे हो जाए। हाँ अब देखिए ये जल दिया जा रहा है, इसको ऐसे कर नहीं, उधर से ऐसे गिरा। हाँ तो थोड़ा सा गिरे, कहिए ओम पीतारा सुंदरम। हाँ आपके पितर जो थे, जिनको आपने जल नहीं दिया है बात नहीं, या देखा भी नहीं है, और आज वो स्वर्ग में है, तो आपने उनके लिए जो है प्रणाम किया कि हम उनको भी प्रणाम करते हैं, ठीक ना। क्योंकि जैसे आपके पिता से बाबा, बाबा से पर बाबा, फिर पर बाबा, तो सब वंदनीय है। लेकिन अभी तक आपको रोका गया था कि आप पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं हैं,
इसलिए अभी आपको उन्हें प्रणाम करने का अधिकार नहीं। अब हो गया तो आपने प्रथम ये कर दिया, अब पापा गिरिवाज हाँ अब जनेऊ निकालो। कौन सा वाला निकालो? पूरा पूरा उसको पहन नहीं नहीं वो आप पहने ना, वो पापा को देंगे। एक जा सकते हो बाबू। जरूर संपन्न हो गया। अब आपको ये जनेऊ दिया जा रहा है। अब पहले आप- भैया को दिलवाइए। हाँ पार्टी पहले भैया आइए ना, पापा बुला लगा। आओ। सजाने वाले आए हैं। अच्छा, अब देखो एक बात है, बड़े आनंद से और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्य हो गया। हाँ। सब आपकी कृपा। नहीं नहीं बहुत अच्छा। आप अर्जेंट है, थोड़ी देर में मिलाऊं? हाँ दिल्ली मिनट तो हम करेंगे, शाम में करेंगे। पापा आओ। महाराज वो कुछ एक कह रहे थे, वो पितरों, अच्छा वो पितरों वाला वो कंप्लीट करा दिया। हाँ। फिर वहाँ चले गए बाहर। फिर वो कुछ कुछ कोई आ गया जरा से कर दें। ओम आपो हिर्षाम योगो स्थान उर्जेल भातना महेरणाय चक्षसे जो कहा शिवतमो रस सुध भाजे तेहना ऊसतीरी वमातरः तस्मात् हरङ्गमामवृक्षयाय जिन्वथ आहो जने यथार्चनः। एक काम करिए, आप लोग जो यहाँ हैं इधर आकर के इनके बगल में पीछे आशीर्वाद देते रहिए, फोटो आ जाए। आप सब लोग मौसी जी और लोग, बहन जी जो लोग हैं। पहले दादी से शुरुआत करा। हाँ, दादी पहले तो अब पंडित जी के जनेऊ को कुछ दक्षिणा दे। हेलो ये शास्त्री हेलो अथो जीव सर्वस सतन जीवन्तु भवन्तः। अब मान लो, अच्छा मान लो। कहाँ गया वो? क्यों गया? उसका क्लास चल रहा है। देखिए हम हैं? अब खाई से करते हैं। अब यहाँ का सब काम पूर्ण हो गया। ऐसा कुछ नहीं बना भाई, नहीं जा सकते, कल नहीं जा सकते। नहीं यही मिर्जापुर में। अन्य आप खा सके था? हाँ हाँ आउट किया हुआ था। नहीं खाओ। नहीं तो काट के एक मिनट के लिए आना। हम बनवाए उनसे करवाए। सब रखो कौन ऐसे कितना तो बियाह में लेट होता है, सब बनाए। आप एक ही बात जय श्री जनेऊ लिखें। हाँ भाई बहू आप लोग में रक्षा बंधवा लें, प्रसाद लेंगे। हाँ बनवा लो। हम जाइए। ये तो अभी के लिए है ही है। 9 महीने के बाद 30 हाँ, हाँ, 29 हाँ। 29 की शादी हो जाए उसके बाद
देखा एक जाएगा कैठे पहनब ना ये अभ्यास करें। नहीं एक कैठे पहनब शादी के बाद दो शादी के बाद दो हाँ। शादी के बाद आगे तक नहीं जब तुम्हारी शादी होगी नहीं तो बाद अभी दो। उद्देश्य तक ये दोनों पहने रहना है नहीं नहीं अच्छा ये दो है अभी। हाँ दो तो दोनों पहने रहना दोनों पहन अभी पहने हुए एक दिन तो पहने हुए हाँ नहीं नहीं ठीक है ये सक्षम ये भी बनवा बनवा लो तब ये की तरह स्पर्श कर लेना दादी का पास में सबका बैठ जो तुमसे बड़े हैं सभी सबका पास में दादी का चूर बुआ का चूर तेरे देना उपाध्याय जी आयुष्मान भव। हल्दी है वो हाँ हाँ प्रसाद तो पाएंगे प्रसाद पाएगा अच्छा प्रसाद पा चुका है आपकी ले आपके कौन सी तभी नहीं जन्म देना चलो का हो रुकेगा अरे ब्याह जल्दी जल्दी करेगा बच्चा जल्दी जल्दी हुआ सबका पाएगा अरे प्रणाम करो अच्छा मुझे हो गया उधर भी किसी को प्रणाम करो पहले पंडित जी लोग पुत्रवती भव पुत्रीवती भव हाँ बना लिया